जमुना की, ऐसे जाने दीजिए। थोड़ा बढ़िया से बोला, धीरे से। वहां बहती है जमुना की धारा, वहां बहती है पाप कटने का है वो सुधारा, पाप कटने का है वो सुधारा। धीरे धीरे जाने दीजिए। ये 84 बार हाथ को घुमाइए, गिनती करके आराम से घुमाइए। वहां बहती है जमुना की धारा, पाप कटने का है वो सुधारा, पाप कटने का है वो सुधारा। वहां रहती है संतों की टोली, वहां रहती है संतों की टोली। राधे राधे गाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। 84 देश की परिक्रमा में थकिए मत, हाथ उठाइए सभी, थकिए मत, थकिए मत, थकने से परिक्रमा नहीं होगा, थकिए मत, हाथ उठाइए। हे श्याम सुंदर है बांके बिहारी, ये परिक्रमा को पूर्ण करें और इसका पूर्ण फल पाए। अरे हमसे जो रूठोगे मोहन, अरे हमसे जो रूठोगे मोहन, भक्त दर्शन का से मिलेंगे, भक्त दर्शन का से मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, राम बंसी बजा राधा ललिता सीता के संग में, राधा ललिता कभी बेटन आई थी संग में, कभी बेटन आई थी संग में। बाल वालों की मंडली के संग में, बाल वालों की मंडली के संग में, श्याम माखन से मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम माखन लुटाते मिलेंगे, श्याम गैया चराते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन।
नीचे कर लीजिए, दुख तो गया होगा। 84 कोस की परिक्रमा करते करते जब सवेरे से लोग चलता है ना, पसीना निकल जाता है, थक जाता है, बैठ जाता है, रुक जाता है, बाबा आप ले तो, बाबा आप ले तो, ऐसी ऐसी मोटी मोटी ताजी ताजी इतनी मोटी, चल नहीं होता है, हे चलो चलो, ऐसा होता है। महाराष्ट्र से लोग आते हैं, अलग अलग दिशाओं से लोग आते हैं, खासतौर पर मराठी का भी अपना मंडली है, अंग्रेज का अलग मंडली है, बिहारी का अलग मंडली है, गुजराती का अलग मंडली है, वृंदावन वाले का अलग मंडली है, सबका अपना अपना अलग अलग मंडली रहता है, मंडली से घूमता है। और सबके हाथ में यही नाल रहेगा, तबला रहेगा, या जो भी गले में लटका करके एकदम झूमते हुए गाते हुए सब मस्ती में जाता है और 84 कोस को लांग जाता है भगवान के नाम के आधार पर। पता है यह जो अभी है आप परिक्रमा किए, क्या है ये परिक्रमा, क्या है? यह आपके पापों को ध्वस्त करने के लिए है। 84 कोस की परिक्रमा पाप को ध्वस्त करती है। और यह जो परिक्रमा 4 बार आप करते हैं इसका, या 11 बार करते हैं, 7 बार राधा के लिए होता है, 4 बार कृष्ण के लिए होता है, इसका परिक्रमा 11 बार होना चाहिए मंडप का, तब राधा कृष्ण का परिक्रमा पूरा हुआ। विष्णु के लिए कितने बार परिक्रमा करना चाहिए? 4 बार। शिव के लिए आधा बार जाइए, घूम जाइए। और विष्णु के लिए 4 बार, अन्य सारे देवी देवताओं के लिए 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। ये ज्ञान की बात है। परिक्रमा जो है पाप को नाश करने वाली होती है। यानी कानी च पापानि ब्रह्महत्या समानि च तारितानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। यह प्रदक्षिणा है, अपने पैर से घूमकर चलने वाले जो दक्षिणा है भगवान को कर चुका रहे हैं, आप दक्षिणा दे रहे हैं, जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं। इससे सारे पाप कट जाते हैं। आपका जो शरीर दिया गया है भगवान ने दिया, उस शरीर से आप चल करके जाते हैं, ये प्रदक्षिणा कहलाता है, घूम करके गोल गोल घूमते। इस दक्षिणा से भगवान संतुष्ट होते हैं और सुख देते हैं, सर्वाधिक सुख देते हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब वृंदावन जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पर भगवान का नया नया लीला शुरू होता है। तुरंत ही नंद बाबा का महल तैयार होता है, सारे गोपी गोपियों का एकदम जो है घर तैयार होने लगता है। बालक थोड़े बड़े होते हैं, बछड़ों के साथ जो उनके साथ कृष्ण के साथ रहते हैं, उस बछड़ों के साथ खेलने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर जाते हैं। अब सब जो है शिकायतें बढ़ जाती है, गोपियां शिकायत ज्यादा करने लगती है, अरे मैया यशोदा आपके बालक जो है बहुत ज्यादा नटखट हो गए हैं, इनके नटखटा पना का कोई अब सीमा नहीं रहा, कोई अब ठिकाना नहीं रहा। अब जो है हम लोग भी तंग आ गए हैं आपके बालक से। शिकायत करने के लिए तो एक बार पहुंच गए। एक बार श्यामा गोपी के यहाँ भगवान जो है उनके बेटे, अब श्यामा गोपी के पुत्र का नाम है श्याम, उनके यहाँ जो है जाकर के भगवान क्या किए, बंदरों को भी खिला दिए और सारे ग्वाल मंडलियों को खिला दिए और दधी मक्खन को क्यों तोड़ देते थे? क्योंकि वो मक्खन कंस को बेच आता था। यहाँ ग्वाल वाल सुख टटा गए थे, सूखे हुए। अब बताइए, जिसके घर में मक्खन हो उसका बेटा मक्खन नहीं खाया? बताइए तो। बाप फल बेचता है और उसका बेटा जो है सूख करके टिटी हो गया। कौन सा फल बेच रहे हो भैया? बाप तरकारी बेचता है, उसके घर में तरकारी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? तो ये बात, इसीलिए भगवान तोड़ देते थे और अपना प्रसाद देते थे, सारे गोपियों को खिलाते थे। जूठन का प्रसाद हो गया भगवान का ना। और दूसरा बात है, उसको तोड़ इसीलिए देता था, तोड़ने के बाद उसको बेचने का कोई चांस नहीं था, गुंजाइश नहीं थी, उसको खाना ही पड़ता। सारे ग्वाल बाल हट्ठे कट्ठे मोटे ताजे हो गए, हृष्ट हो गए भगवान की इस खेला से। क्या हो गए? सारे ग्वाल बाल हट्ठे कट्ठे हो गए। अब भगवान जो है वहां पर नाना प्रकार के लीलाएं करने लगे।
माखन एक बार श्यामा गोपी के यहाँ माखन चुराया, श्यामा गोपी ने पकड़ लिया रंगे हाथों, पकड़ करके कहा आज मैं यशोदा को दिखाती हूँ। इसने कितने बार मटकी को तोड़ा है, यशोदा नहीं मानी, लेकिन आज मैं दिखाती हूँ। इसने कितने बार जो है नाच नाच करके किया। एक बार तो कान्हा जी को नचा नचा करके गोपियां जो है थका दी, तो मैया से शिकायत की, कान्हा जी ये गोपियां जो है, गोपियां नहीं मेरी दुश्मन है मैया, मेरी दुश्मन। बोले क्यों, कैसे दुश्मन है रे? बोले पता है मैया। बोले क्या? बोलेगा तब तो पता होगा। पता है ये गोपियां क्या की, मुझे नचा नचा करके कमर को तोड़ दी। कमर को तोड़ दी कैसे? अरे इतना नचाई, इतना नचाई, इतना नचाई, दुख रहा है कमर। अच्छा ऐसा है, अच्छा ठहर मैं गोपियों की खबर लेती हूँ। मैया इधर गुस्से में है ही, और उधर श्यामा गोपी कान्हा जी को पकड़ करके आ रहे हैं। उसके पीछे पीछे उसका बेटा श्याम भी आ रहा है। अब वह कान्हा जी चूंकि राजा के बेटे हैं, अब राजा का बेटा ऐसा है तो उसके बेटे से हमारा बेटा कम है, हम भी वैसे मुरठा बांधेंगे, मोर पंख हम भी डाल, अपने बेटे में भी डाल दिया वैसे। पड़ोसी का क्या लक्षण है? पड़ोसी का लक्षण क्या है? हाँ? वो अपना बेटा कह देते, हम नहीं देते, हम मुंह देते। ऐसा हुआ। अब कान्हा जी के हाथ पकड़कर बुढ़ी गोपी रोकी, क्यों रे श्यामा कहाँ जा रही है? अरे मैया बाजार से होती हुई गुजर, बाजार में मिली। अरे मैया देख नहीं रही हो, यशोदा का ये लल्ला तंग कर दिया, ये कान्हा तंग कर दिया। क्या तंग किया रे? बोल तो, बता तो, समझा तो थोड़ी। अच्छा अभी माखन खाया, बंदर को खिलाया, सारे ग्वाल बाल को खिलाया और मटकी तोड़ दी। अच्छा ऐसा है, मटकी तोड़ दी, ठीक है चलो मैं भी चलती हूं साथ में। वहीं पर बातचीत होने लगी। बातचीत में इतना मस्ती हो गया किसको, श्यामा गोपी को, कि उसने अपने हाथों को कमर पर रख, खड़े होकर कमर पर अपने हाथों को रख ली और मटक करके बातें करने लगी। इतने में भगवान जो है, श्याम जो उनके बालक थे, उनके सहपाठी, श्यामा गोपी के हाथ जब हाथ बढ़ाई हाथ पकड़ने के लिए, उनके हाथ में, श्यामा गोपी के हाथ में उसी बालक के हाथ डाला। क्या हुआ? जैसे हाथ डाला क्या हुआ? इसमें फूल नोचवा करके डलवा दी, सब में फूल डलवा दी, फूल डलवा दीजिए। वो आ गया है, देखिए बाबू उस सब में फूल डलवा दो, तैयारी बढ़िया से कर लो। तो अब क्या हुआ? वाह प्यारे चेला लोग, तुम लोग एकदम फिट है ना रे? राधे राधे। तुम तीनों को कह रहे हैं, तुम ही तीनों को कह रहे हैं, सामने रहेगा ना रे? देश का वही भविष्य न है। तो एकदम से श्यामा गोपी जैसे ही हाथ उठाई, भगवान क्या करते हैं, उनके बेटे का हाथ पकड़ा दिए। इधर गोपियां आकर के सारे गोपियों को साथ में लेकर के वहां तक पहुंचे। अरे यशोदा निकल घर से बाहर, कहां है? अरे यशोदा निकल निकल निकल। क्या हुई रे? क्या कहती हो? अरे पता है तुम्हारे लल्ला ने क्या किया है? क्या किया है? बोल तो जरा, बोल। अरे तुम्हारे लल्ला ने माखन खायो है, मटकी तोड़ो है। ये देखो पकड़ के लाए हो, सबूत है मेरे पास, निकल घर से बाहर। अब इधर बुढ़ी गोपी बहुत उलाहना दे रही है, गोपियां बहुत उलाहना देने लगी। मैया मैंने कहती थी कि तुम्हारा लल्ला बहुत ही खचरेट है, नटखट है। मैं कहती थी ना बहुत उत्पात करने वाला ये है, लड़का है, लल्ला है। अब कान्हा जी तो घर के अंदर है, क्योंकि बाजार में उसके पुत्र के हाथ पकड़ा दिया और कान्हा जी कहां चले आए? अपने घर के अंदर चले आए। अब
अपने ही बेटे को श्यामा गोपी आगे की और बड़े वेग से कहा बैठे। देखो माता यशोदा हंसने लगी। अरे समझो तो जरा नीचे तो देखो। मैं क्या नीचे देखूं? मैं नीचे नहीं देखती, अभी सबूत लाई हूं। बोले नहीं, देखो तो नीचे। अब उसी समय में कान्हा जी आ गए। कान्हा जी आकर के माता के आंचल में छिप जाते हैं। अब बताइए, ज्ञान की बात, आसमान से ऊंचा क्या है? पिता का साया। और छिपने का सबसे असली स्थान क्या है? मां का आंचल। कान्हा जी मैया के आंचल में छिपते हैं और कहते हैं मैया मैया, बोल 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 कन्हैया, मैया पता है ये सारी की सारी गोपियां मेरी दुश्मन है, दुश्मन मैंने कहता था, देखो आज देखो। और जैसे ही श्यामा गोपी देखी अपने बेटे के तरफ, हाथ के तरफ, उनका तो चेहरा उतर गया। चेहरा उतर गया। और इधर जो है कान्हा जी अपने मुख को दूस लिए, मुख को थोड़ा टेढ़ा कर दिए। गोपियां जल भुन गई। तो भगवान इस तरह से रिझाते हैं, सारी गोपियों को जलाते हैं। इस प्रकार से समय बीतता चला जाता है और तब सारी गोपियों का शिकायत बंद हो जाता है। भगवान धीरे धीरे वो बछड़ों के साथ, बछड़ियों के साथ जाने लगते हैं चराने के लिए। थोड़ा दूर गए आज, थोड़ा दूर गए आज, थोड़ा दूर आज। दोनों भाई मिलकर जाते हैं, फिर संगी साथी के साथ जाते हैं और फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर भी ले जाने लगते हैं गैयों को। और इस प्रकार से जो है, तो जब जंगल के अंदर लेकर जाने लगते हैं तो उसी बछड़े के रूप में कंस ने एक असुर को भेजा। और जब पलना में थे तब एक असुर को भेजा था, उसका नाम था कागासुर। भगवान उसको अपने पावर से समाप्त कर दिए। एक जो है मांत्रिक को भेजा था, जो मंत्रों से किसी को मारने की क्षमता रखता था, उसको भी भगवान ये कर दिए, उसका भी बड़ा दुर्गति हो गया था। और तब वत्सासुर के रूप में आए जो वो असुर था, भगवान पूंछ पकड़ करके उठा करके फेंके, नीचे गिरा, धर्म से मर गया। प्रेम से बोलेंगे राधे। बकासुर आ गए। बकासुर, बक के रूप में असुर आ गए। उन्होंने क्या किया, तो अपने मुख में सारे गायों को ले लिया और सारे ग्वाल वालों ने देखा कि यह बड़ी सुंदर गुफा है, बहुत बड़ा ये बना लिया था, बड़ी सुंदर गुफा, उसके अंदर घुसना चाहे। तब क्या किया, तो भगवान बीच में जाकर के अपने स्वरूप को बढ़ा लिया, कंठ को फाड़ दिया, दो टुक में फेंक दिया। इस प्रकार से बकासुर का उद्धार हो गया। अघासुर का उद्धार। अघासुर का उद्धार कैसे हुआ? अघ का अर्थ होता है पाप। पाप रूपी वो असुर को कंस ने भेजा। इसको भेजा, पाप रूपी असुर को कंस ने भेजा। और पाप रूपी असुर को जैसे ही कंस ने भेजा तो भगवान उसको जो है प्राण अंत करते हैं। वह सांड के रूप में आया था, बहुत प्रबल वेग थी, लेकिन भगवान उसको भी क्या करते हैं, अंत करते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। मोह ये हो गया है, ब्रह्मा जी को मोह क्या हुआ है, ग्वाल बाल के साथ रहने वाला परमात्मा हो सकता है। परीक्षा ले लेते हैं, आए पृथ्वी पर और ग्वाल बाल को चुरा कर लेकर चले गए। कौन चलेगा भैया? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए। एक जब रहे, एक दिन वहां सोचे एक दिन वहां रहेंगे, आएंगे, वहां के एक दिन, यहाँ के 1 साल हो गया, यहाँ 1 साल बीत गया। 1 साल तक भगवान सारे ग्वाल बाल और बछड़ा बनकर रहे। तो भगवान ने सारे गायों का दूध पिया। भगवान बछड़ा बनकर के क्या किए, सारे गायों का दूध पिया और साथ साथ सारे गोपियों के साथ भी रहा, सुख दिया। उसके पुत्र बनकर के नहीं रहा, तो सारे गोपियों का पुत्र बना ना भगवान। और इस प्रकार से सबको सुख दिए। ब्रह्मा जी सोचे अब देखते हैं कि परमात्मा क्या करते हैं। जैसे आए यहाँ पर, देखे जिसको मैंने चुरा कर ले गया था वो यही है। तब भगवान जी उस सबको वहां पर देते हैं, ब्रह्मा जी वहां पर देते हैं सबको। और भगवान के चरण पर अपने चारों शीश को रख देते हैं। कितने शीश को? चारों शीश को रख देते हैं। स्तुति करने लगते हैं भगवान की। नाना प्रकार के वेद की स्तुति किया, नारायण सूक्त से किया, पुरुष सूक्त से किया, अन्य ऋचाओं से किया, जितना कर सकते थे
अपने चारों मुख से किया। तब भगवान उनको अभयदान देते हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग होता है और ब्रह्मा जी चले जाते हैं। अब धेनुकासुर धेनु के रूप में, गाय के रूप में, अब बछिया जो है गाय के रूप में आ गई, सब बड़ी हो गई है, तो धेनु के रूप में हंस ने असुर को भेजा। तब भगवान उसका भी उद्धार करते हैं और इस प्रकार से जितने भी असुर को वो भेजते चले जाते हैं, भगवान उनका उद्धार करते चले जाते हैं। क्या करते चले जाते हैं? उद्धार। तो यही बात है, भगवान की अपनी एक लीला है, भगवान की अपनी एक मर्यादा है, भगवान पुरुषोत्तम है, यही ज्ञान की बात है। वह कुछ भी करने में सामर्थ्यवान है, वह समर्थशाली है, वह समृद्धवान है, उनकी सामर्थ्य के आगे किसी की सामर्थ्य नहीं चलेगी। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। जब ग्वाल बाल कालिय नाग के विष से परेशान होने ही वाले थे, या वहां पर जो गाय जमुना नदी में उस जगह पर, उस स्थान पर जो जल को पीती मर जाती थी, तब वहां भगवान जो है एक दिन गाय चराने के लिए गए। वहां पर सिट्टो नाम का गेंद खेलने लगे। पीटो ऐसे करके गेंद फेंकते एक दूसरे पर, पकड़ते लपकते झपकते। श्री दामा का वो गेंद था। कान्हा जी श्री दामा को मारते हैं, श्री दामा जी ताऊ भैया बलराम को मारते हैं। और इस प्रकार से एक बार श्री दामा ने कान्हा को मारा, कान्हा ने छिपा और वह गेंद चला गया कहां पर? तो उसके तले में। किसके तले में चला गया? किसके तले में चला गया? तो जमुना नदी के पानी के तले में चला गया।